प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, नित्य नियमानुसार आज मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ सद्गुरु कबीर साहेब की मूल बीजक से एक साखी पे कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। लोभे जन्म गमाइया, पापै खाया पून, साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून। लोभे जन्म गमाइया। लोग जीवन को अपने लोभ में गंवा देते हैं। ये हमारा अनमोल जीवन जो है, इसको हम लोभ में पड़कर लोभवश इस अनमोल जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, निस्सार कर देते हैं। पापै खाया पून। लोभ ये पाप की जड़ है। पाप की जड़ क्या है? पाप की जड़ है लोभ, और यह पुण्य को खा जाता है। हम अपने जीवन में कितना भी पुण्य करें, लेकिन कहीं पे अगर एक पाप का काम हो गया, एक भी गलती कर दिए, तो सारा पुण्य हमारा एक पाप के द्वारा खा जाएगा। एक पाप ही सारे पुण्य को नष्ट कर देगा। गुरुवर कबीर कहते हैं, पापै खाया पून। लोग जीवन भर अपने आचार विचार, अपने जीवन को संवारते हैं, ऐसा कर्म करते हैं कि जीवन खुशहाल रहता है, अच्छा जीवन बनाते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि हमारे द्वारा कोई भी गलत काम हो जाता है, कहीं भी अगर पैर फिसल जाता है, कुछ भी हमसे बिगड़ जाता है, तो वहाँ पे हमारा जीवन भर का जितना पुण्य है, सारा पाप के आगे फीका पड़ जाता है। इसीलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, पापै खाया पून। एक पाप पूरे जीवन के पुण्य को नष्ट कर देता है। साधी सो आधी कहें, तापर मेरा खून। मुझे ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है, ऐसे अधकचरे गुरुओं पे गुस्सा आता है, जो कि साधक के साधना जीवन को आधी अधूरी बात बताकर, आधी अधूरी साधना को बताकर उसके जीवन पर रुकावट पैदा कर देते हैं। आधी अधूरी बात पे ही साधक को भरमा देते हैं। ऐसे गुरुओं पे गुरुवर कबीर साहेब कहते हैं, ऐसे गुरुओं पे मुझे बहुत गुस्सा आती है।
हम लोभ में पड़कर दुनिया में कितने प्रकार का लोभ है। स्त्री का लोभ, पुरुष का लोभ, पुत्र का लोभ, पुत्री का लोभ, धन का लोभ, ईश्वर दर्शन का लोभ, मोक्ष का लोभ, बड़े बड़े गाड़ी बंगला, सुख चैन का लोभ, न जाने कितने प्रकार का लोभ हम अपने अंदर बना कर रखते हैं। और इसी लोभ के चलते हमें ठग गुरुओं द्वारा ठग लिया जाता है। गुरु कबीर कहते हैं, लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पून। लोभ, जितने ही प्रकार के हमारे मन में लोभ आएंगे, हर प्रकार के लोभ को ठगने वाले गुरु हमें मिल जाएंगे। कहते हैं, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास। जो जही मत का लोभिया तेही घर ठग का वास। लोभी के गांव में कभी ठग उपासा नहीं रहता। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का लोभ हो, हमें उसी प्रकार का ठग गुरु मिल जाएगा। कोई सहज रूप से किसी को नहीं ठगता है। जब हम अपने अंदर लोभ पैदा करते हैं, किसी से कुछ पाने की चाहना करते हैं, तभी उस चाहना को झांसा देकर ठग गुरु लोग हमें ठगते हैं। पापे खाया पून। उसी लोभ के कारण हमसे बड़ा बड़ा पाप हो जाता है। ठग लोगों के हाथ से हम ठग जाते हैं। हमें बच्चा चाहिए, अमुक गुरु के पास जाएं, हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। अमुक गुरु हमें बच्चा देगा, या उसके लोभ में हमें कुछ और गलत रास्ता बता देगा, उसी में भटका देगा। हमारा जीवन कहीं ठगाता है तो सिर्फ लोभ के कारण। किसी मंदिर मस्जिद में कहीं पे हम जाते हैं तो एक मान्यता लेके जाते हैं, हे भगवान, हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए तो हम आपको इतना चढ़ाएंगे। हे गुरुदेव, हे गुरुजी, हमें अमुक चीज की प्राप्ति हो जाए तो हम आपके मंदिर बनवा देंगे। भाई, हम दूसरे की प्राप्ति को पूर्ण करते हैं, यदि अगर वो हमें हमारी प्राप्ति कर सकता है तो क्या अपनी प्राप्ति नहीं कर सकता है? लेकिन नहीं, लोभवश हम पागल बने रहते हैं, जानबूझकर अपने आप को ठगाते हैं। एक बार एक माने जाने पंडित
काशी में बहुत विद्वता प्राप्त की, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई, वेदों को, पुराणों को, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, सारे वेद शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान अध्ययन किए। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो अपने घर आए और कुछ ही दिन में उनका गौना हो गया। गौना मतलब शादी के बाद पत्नी को ससुराल ले आया जाता है। जिस दिन पत्नी घर आई उस दिन पत्नी से कुछ वार्तालाप करने पे पंडित जी से पत्नी ने बोला कि सुना हूँ आप बहुत पढ़ाई किए हैं, बहुत ज्ञाता हैं आप। तो पंडित ने सकारात्मक भाव से कहा, हाँ मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने काशी के गुरुकुल में पढ़ा है। पत्नी अनपढ़ थी, उसने अपने पति से कहा, मैं एक सवाल का मेरे जवाब दे सकते हो? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगा, आप सवाल कीजिए। पत्नी ने बड़ी सहज भाव से कहा, पाप का बाप कौन है? इस सवाल को सुनते ही पंडित जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो पत्नी ने कहा, आपने अगर यह नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ा क्या है? जाइए पुनः पढ़ के आइए। अनपढ़ पत्नी के सवालों का जवाब न देने पर पंडित को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह पुनः काशी के उसी नगरी में वापस चले गए जहाँ पे उनका अध्ययन हुआ था। उसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी। पंडित जी को वापस देख वेश्या ने कहा, महाराज जी, आपकी तो शिक्षा पूरी हो गई है, फिर आप कैसे वापस आ गए? वेश्या की बात सुनकर पंडित जी ने उन्हें अपनी अनपढ़ पत्नी की बात कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने अनपढ़ पत्नी का प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वापस फिर यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। वेश्या ने कहा, कौन से सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप? पंडित जी ने बताया कि पाप का बाप कौन है। वेश्या ने कहा, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको तुरंत दे दूंगी, लेकिन कुछ देर आप मेरे यहाँ ठहरिए, फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगी। वेश्या के कहने के अनुसार पंडित जी उसके यहाँ रुक गए। कुछ ही देर बाद वेश्या अपने घर से कुछ जलपान के लिए जलपान लेकर आई पंडित जी के लिए
और उसमें 10 सोने की मुद्राएं लेकर आई और पंडित जी के सामने मुद्रा और जलपान से भरी थाली रख दी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं वेश्या के हाथ का पानी कैसे पी सकता हूँ, लेकिन वेश्या की शर्त थी कि यदि जलपान करेंगे तभी उस सोने की मुद्राओं के हकदार होंगे। अब सोने की असरफियाँ 10 असरफियाँ, उसके लिए पंडित जी को जलपान करना पड़ा। जलपान किए। कुछ समय बीतने के बाद वेश्या ने फिर एक थाली में भोजन और 100 सोने की असरफियाँ लेके आई। अब पंडित जी को लगा कि भाई जलपान तक तो ठीक था, लेकिन अब वेश्या के हाथ का मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। लेकिन 100 असरफियाँ की बात है, अगर भोजन नहीं करूँगा तो ये 100 असरफियाँ मुझे नहीं मिलेगी। कुछ देर सोचते सोचते उस 100 असरफियों के लिए पंडित जी को भोजन भी करना पड़ा। भोजन करने के बाद 100 असरफियाँ लेकर पंडित जी जब चले तो वेश्या से कहते हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वेश्या ने हंसते हुए कहा, महाराज अभी भी आपको समझ नहीं आया आपके सवाल का जवाब। इतनी समय आपने यहाँ पे बिताया, इसी में आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। पंडित ने कहा, वो कैसे? वेश्या ने कहा, महाराज यदि मैं जलपान लेके आपके लिए आई और 10 असरफियाँ न लेके आती तो क्या आप मेरे हाथ का जलपान करते? मैं आपके लिए भोजन से भरी थाली लेके आई और उसमें 100 असरफियाँ रखकर लाई। यदि 100 असरफियाँ नहीं होती तो क्या आप मेरे हाथ का भोजन करते? पंडित जी ने कहा नहीं। तो वेश्या ने कहा, महाराज अब तो यह समझ आ ही गया होगा कि पाप का बाप लोभ है, लोभ ही पाप का बाप है। लोभ के ही कारण आपने मेरे हाथ का जलपान किए और मेरे हाथ का भोजन किए। घर में तो पंडित जी अपने अनपढ़ पत्नी से हारे और काशी में उस वेश्या से हार गए और वहाँ से सोचते सोचते घर की तरफ चल दिए। बंधुओं, ये लोभ ही है। ये लोभ के ही कारण हमारे जीवन में हमसे पाप होता है। यदि लोभ न होता तो एक बहरूपिया हिरण के पीछे, एक मृग के छाल के लिए राम पीछे पीछे माँ सीता और लक्ष्मण को छोड़ के नहीं भागते।
जबकि लक्ष्मण बार बार कहे कि भैया सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन फिर भी राम उनके बात को काटते हुए कहा कि देखो लक्ष्मण, कुछ भी हो, सीता का बहुत मन है, तो उनके लिए यह मृग की छाल लाना ही पड़ेगा। और उस मृग के पीछे पीछे भागते हुए चले गए। अंत में परिणाम क्या मिला? दुख। सीता को रावण द्वारा हरण हुआ। जंगल जंगल कितना दुख उठाए, सिर्फ थोड़ी सी लोभ के कारण। यदि उस समय अपने आप पे समझ बना लेते, थोड़ा सा समझ लेते कि सोने का मृग नहीं होता है, और होता भी है तो मैं इस मृग का छाल को क्या करूँगा, और सीता माँ को किसी तरह समझा देते तो इतना बड़ा दुख नहीं पड़ता, इतनी बड़ी संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार हमारे जीवन में है, हम थोड़ी थोड़ी लोभ के कारण अपने आप को पतित कर देते हैं, अपने आप को अनेक गुरुओं द्वारा ठगा देते हैं और सब कुछ लुटा देते हैं, और अंत में जब समझ आता है तो हाथ मलने के सिवा हमें कुछ मिलता नहीं है। बंधुओं, बहुत ही सुंदर साखी, बहुत ही सुंदर प्रेरणा गुरु और कबीर के द्वारा हमें इस साखी में मिल रही है। इस साखी इन बातों पे थोड़ा मनन चिंतन करें और अपने जीवन को लोभ से बचाएं। सत्य मार्ग पर की खोज करें और ध्यानपूर्वक हम उस पे चलने का प्रयास करें। बस इन्हीं शब्दों पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव।